स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी दूसरी माप यानी माध्यक के बारे में। माध्यक, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। माध्य है वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे कि माध्यक है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो तरीके के क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाते हैं। एक तो है सीधा हमें चर का मान दे रखा है और दूसरा है जब वर्ग अंतराल में चरों का मान दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न चरों का माध्यक ज्ञात कीजिए, और हमें सीधे सीधे ये चर दे रखे हैं और इनका माध्यक है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें चर राशियां दे रखी है उनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी इनको बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है यहाँ पे 13। 13 के बाद में कौन सी है 19। 19 के बाद में 20। 20 के बाद में कौन सी है 25। 25 के बाद में 26। 26 के बाद में 28। 28 के बाद में 33। 33 के बाद में 34। देखो 34 यहाँ भी है और 34 यहाँ भी है, तो 34 को हम दो बार लिखेंगे। तो 34 और ये 34, और उसके बाद में कितनी है 36। तो हमने सबसे पहले इन सभी चर हैं इनको आरोही क्रम में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये चर राशियां कितनी हैं, यानी सम संख्या में है या विषम संख्या में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी हमारा चर है जो n है इसका मान कितना है 10 है, यानी सम है। और सम है तो हमारा माध्यक है वो कितना हो जाएगा, इस माध्यक का सूत्र हो जाएगा n बटा 2वां पद प्लस n प्लस 2 बटा 2वां पद और बटा 2, यानी दोनों पद हैं इनका मान रख के अपन 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो n का मान है वो कितना है 10, और 10 में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा 5वां पद, और प्लस 10 प्लस 2 यानी 10 और 2 12, 12 में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा छठा पद, और बटा 2। अब हमें इसमें देखना है कि 5वां पद और छठा पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 5वां पद है हमारा कितना है 26, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 26, और प्लस छठा पद है ये कितना है 28, तो इसकी जगह आ जाएगा 28 और बटा 2। अब 26 और 28 से दोनों को जोड़ेंगे तो 26 और 28 से वो कितना हो जाएगा 54, और 54 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 27, और यही हमारा माध्यक है वो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से n सम है तब तो ये सूत्र होता है, यदि n विषम हो जाए तो क्या सूत्र हो जाएगा। यदि सपोज करो यहां से हमारे पास में संख्या n है, ये 10 है, 10 की जगह कितनी हो जाए 11 हो जाए। यदि n विषम है तो हमारे पास में माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर हो जाता है n प्लस 1 बटा 2वां पद, यानी सीधा सीधा बीच वाला पद हो जाता है। जैसे यदि हमारे पास में यहाँ पे 11 पद होते तो ये हो जाता 11 प्लस 1 और बटा 2, और ये तो 11 और 1 कितना 12, और 12 में 2 का भाग लगा दिया तो कितना हो जाएगा छठा पद। तो ये छठा पद है, ये सीधा सीधा हमारा माध्यक हो जाता। ठीक है। तो दोनों के लिए समझ में आया। यदि n सम है तो हमें ये सूत्र काम में लेना है, और n विषम है तो हमें ये सूत्र काम में लेना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन है जो कि समूह अंतराल है उसके लिए है, वो सरल करेंगे। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, तो इनके माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वर्ग अंतराल में दे रखा है, यानी समूह दे रखा है कि 20 से 30 के समूह हैं, इसमें 6 छात्र हैं वो हैं। 30 से 40 में 20 हैं, 40 से 50 है इसमें 44 हैं, 50 से 60 है इसमें 26 हैं, 60 से 70 में 3 हैं, और 70 से 80 है इसमें 1 छात्र है। और हमें इनका क्या ज्ञात करना है, हमें इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम संचयी बारंबारता CF है वो निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता
CF। अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये इस F से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे पहला हमारा जो बारंबारता सबसे पहले दे रखी है 6, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये 6 तो लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब ये 6 है, इसमें क्या जोड़ेंगे, ये 20, इसके नीचे वाला पद है तो ये वाला पद है, ये जोड़ दिया तो 20 और 6 कितना हो गया 26। अब 26 है, इसमें ये नीचे वाला पद 44 है, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 में 26 जोड़ेंगे, ये नीचे वाला पद तो कितना हो जाएगा 96। 96 में 3 जोड़ा, नीचे वाला तो कितना हो जाएगा 99, और 99 में 1 जोड़ा तो ये कितना हो गया 100। तो हमारे पास में इस तरीके से ये CF है, ये आ गया। अब हमें माध्यक उसका सूत्र है वो देखना है। तो माध्यक इसका सूत्र कितना होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 और माइनस CF बट्टा F और गुणा H। ये हमारे पास में माध्यक का सूत्र होता है। तो अब हमें ये सारे मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ N/2 का मान है वो निकालेंगे, N/2। तो यहाँ N/2। अब देखो n का मान यानी जो बारंबारता दे रखी है उनका योग, इसको सिग्मा F भी बोलते हैं और n भी बोलते हैं। और इन सभी का मान कितना हो जाएगा 20 6 26, 26 और 44 70, 70 26 96, 96 3 99, 99 और 1 100। तो हमारे पास में n है, इसका मान कितना है 100 दिया हुआ है। तो हम N/2 का मान निकालेंगे। तो N/2 का मान हो जाएगा 100/2 और 100 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया 50। अब हमें यह देखना है कि 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। तो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 70। तो हमारा ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये माध्यक वर्ग हमारा 40 से 50 वाला आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर है वो 40 और 50 के बीच में आना चाहिए, न तो 40 से कम आ सकता है और न 50 से ज्यादा आ सकता है। यदि आ रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर है वो 40 और 50 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि ये माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग हमारे पास में आ गया तो हम L का, CF का, F का और H है, इनका मान निकाल सकते हैं। तो यहां देखो L क्या होता है, L जो भी माध्यक वर्ग होता है उसकी लोअर लिमिट होती है। तो L बराबर कितना हो जाएगा 40। तो L बराबर हो गया 40। उसके बाद में हमें किसका मान चाहिए, हमें CF का मान चाहिए। तो CF बराबर, CF है जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वो होती है। तो CF बराबर कितना हो जाएगा 26। तो ये हो गया 26। अब हमें F का मान चाहिए। तो F बराबर जो माध्यक वर्ग है उसके संगत जो बारंबारता दे रखी है वो हो जाएगी F। तो F बराबर हो गई 44। अब हमें H का मान चाहिए। H यानी वर्ग अंतराल, यानी कितने कितने का अंतर इसमें दे रखा है। तो 20 और 30, 30 और 40, तो 10 10 का अंतर है सभी में। तो H बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये जो सभी मान हैं ये हम इस माध्यक के सूत्र में रख देते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा L प्लस, तो L की जगह कितना आ जाएगा 40। तो 40 प्लस N/2, N/2 का मान हमने कितना निकाला 50। तो 50 माइनस CF का मान कितना है 26। तो इसकी जगह रख दिया 26 और बट्टा F का मान कितना है 44। तो ये हो गया 44 और गुणा H का मान कितना है 10। तो ये वर्ग अंतराल हो गया 10। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 40 प्लस 50 है, 50 में से 26 घटाया तो कितना हो गया 24 और 24 को 10 से गुणा किया तो 240 और बट्टा 44। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो 40 है ये तो अपनी जगह पे, 40 प्लस 240 है, इसमें 44 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5.4 और 5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में 40 और 5.45 को जोड़ दिया तो हमारे पास में आ गया 45.45 और यही हमारा माध्यक है वो हो जाएगा। तो आप इसके 1-2 सवाल और निकालिए। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल शेखा भाटी मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में इसका नोटिफिकेशन बॉल है उसको भी दबाना नहीं भूलें, क्योंकि ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके, उनका मैसेज है वो आप तक तुरंत आ सके।